हिंदी क्लास में स्वागत है। सुप्रभात। पिछले क्लास में मैंने गद्य भाग का प्रथम चैप्टर पढ़ाया था जो नेताजी का चश्मा था। आज चैप्टर 2 है, यानी आपका पाठ नंबर 2 गद्य भाग का, और चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक है रामकृष्ण बेनीपुरी। मुख्य पात्र है बाल गोविंद भगत और लेखक। पाठ का उद्देश्य है गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति की जा सकती है और रूढ़िवादियों का विरोध कर। अगला है बाल गोविंद का व्यक्तित्व। वो गोरा, चिट्ठा और मंझोले कद का आदमी है और ये खेती बाड़ी से जुड़े वो उसका जो जीवनचर्या है, वो जीवनचर्या जो है वो अपना खेती बाड़ी से शुरुआत करता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत लिखा है। भगत का मतलब होता है भक्त, जो ईश्वर का भक्ति करता है। और भक्ति, ईश्वर का भक्ति केवल साधु बन के ही नहीं किया जा सकता है, गृहस्थ जीवन में रह करके भी उसकी भक्ति की जा सकती है। तो हमारे बाल गोविंद भगत एकदम एक नंबर का गृहस्थ है और वो परिवार भी रखते हैं। उसका एक बेटा है और खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी करने के बाद जो है उनका परिचय ये है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के हैं, गोरे चिट्ठे हैं और न तो बहुत लंबे हैं और न बहुत नाटे हैं। और रही बात कि वो उनके बाल पके हुए हैं तो उसका व्यक्तित्व और लिखा जाता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो साधु होता है, जो संत होता है, जो भक्त होता है, वो दाढ़ी रखते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन हमारे ये बाल गोविंद भगत जो है बिल्कुल अलग है। ये स्वभाव से साधु का जितना गुण होता है वो सारा गुण बाल गोविंद भगत में निहित है। वो दाढ़ी नहीं रखते हैं, जटाजुट नहीं रखते हैं और कपड़े कम पहनते हैं। शरीर पर एक लंगोटी मात्र रहता है और एक वो काली कमली ठंडे के मौसम में वो ओढ़ते हैं। बस कपड़े के नाम पर यही पहनते हैं। और दूसरी बात है कि वो ये कबीरदास को अपना साहब मानते हैं और कबीरदास के वो भजन गाते हैं, कबीरदास का ही गुणगान करते हैं और कबीरदास के लिए ही खेती बाड़ी करते हैं। यानी खेती बाड़ी करने के बाद उनका जो अनाज होता है वो सारा बगल के कबीर मठ में ले जाते हैं और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता है उसी से उनका अपना जीवन बसर करता है। अब रही बात कि वे इतने शालीनता के साथ जीवन जीते हैं कि कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी से बिना मतलब का झगड़ा नहीं करते हैं और यहाँ तक तो कभी कभी वो करते हैं कि सोच के लिए दूसरे के जमीन का भी उपयोग नहीं करते। अब रही बात कि खेती बाड़ी जो उनका जीवन है और खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन बसर करते हैं। तो खेती बाड़ी का समय आषाढ़ और सावन महीना में वो खेत की बुआई करते हैं और खेत की बुआई करने पर वो लंगोटी बांध करके खेत जाते हैं और बुआई करते हैं और साथ में वो पुरवैया गीत गाते हैं। जैसे गीत जो होता है हमारे देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। जैसे सावन महीना में झूला जाता है, कजरी गाई जाती है और खेत में धान रोपाई बुआई करने के समय महिलाएं जो है पुरवैया गाती है और इसी तरह से ये पुरवैया गीत गाते हैं। और इसके गीत में ये स्वर और ये तल्लीनता रहती है कि उससे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। अगर मेड़ पर महिलाएं कलेवा ऐसे हिंदी भाषा में हम लोग या गांव भर की भाषा में कलेवा यानी दोपहर के भोजन को कहते हैं, जिसको आप लंच करते हैं, तो कलेवा लेकर के आती है मेड़ पर। खेती बाड़ी का नियम है कि खेत में जब किसान काम करता है तो दोपहर को या सुबह का भोजन वो खेत में ही करते हैं क्योंकि काम बहुत अधिक होता है। तो महिलाएं कलेवा लेकर के आ जाती हैं। बच्चे उसके गीत सुन करके कीचड़ में खेलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। उनके गीत में ये दलीलता होती है कि हरवाहों का पाँव भी उसी के ताल मात्रा के साथ चलता है, कदम से कदम, और महिलाएं भी गुनगुनाने लगती हैं। इस तरह से पूरा माहौल गीतमय होकर के जो है खेती का आनंद भी लिया जाता है और खेती का काम भी होता है। ये आषाढ़ और सावन 2 महीने में ये गीत के साथ जो है धान बुआई का काम करते हैं। भादो महीना
और आश्विन, ये हिंदी के महीने हैं। ऐसे जनवरी फरवरी जो है वो हमारा अंग्रेजी महीने है, लेकिन हमारे हिंदी मत के अनुसार ये आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फाल्गुन, ये सारा महीना हमारा हिंदी का होता है और इसी के मुताबिक हमारा कैलेंडर भी चलता है। तो आषाढ़ सावन महीना के बाद भादों में ये संध्या गाते हैं। शाम के समय इनके आंगन में संध्या लगती है। अपने भक्त मंडलियों के साथ शाम के समय वो आरती गाते हैं और गीत गाते हैं। वो बैठ करके गाते हैं और इतनी उत्सुकता होती है कि वो पहले बैठ करके गाते हैं, उसके बाद घुटने के बल पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं और फिर पूरा आंगन एकदम भक्तिमय और नाच गान के साथ हो जाता है। ये शाम का समय है। प्रतिदिन भादों महीने में संध्या लगती है और रात को आप जानते हैं कि भादों महीना सबसे अंधेरी रात होती है। कहा जाता है कि भादों का अंधेरिया, कार्तिक के अंजोरिया और जेठ का दोपहर काफी महत्व रखता है हमारे जीवन में। जेठ महीना में दोपहरिया दोपहर को काफी गर्मी लगती है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, लोग घरों में दुबक जाते हैं। भादों महीना में काफी अंधेरी होती है और हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता है। और कार्तिक महीना का चांद चूंकि बहुत नजदीक होता है पृथ्वी से, इसलिए काफी उजाला होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में महत्व है। तो इस समय जब अंधेरी रात में बादल होता है या वर्षा होती है तो वो आधी रात को गीत छेड़ते हैं। इसे लोग चहक करके उठते हैं, चौंक करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सारा एकदम सन्नाटा अस्तव्यस्तता जो रहती है वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका भादों और आश्विन का समय बीतता है। कार्तिक और अगहन महीना में इनका समय होता है प्रभात फेरी का। सुबह भोर के समय वो जाते हैं और कुछ दूरी पर एक नदी है, नदी में जाकर के स्नान करते हैं, चाहे वो कितना भी ठंड क्यों ना हो शीत ऋतु में। और एक ठंड होने के कारण से वो एक काली कपड़ी ही ओढ़ते हैं और दूसरा कपड़ा उनका नहीं, लंगोटी पहनते हैं, काली कपड़ी ओढ़ते हैं और वहां से नहा करके सुबह सुबह भोर को गांव के बाहर एक तालाब होता है, उसके मेड़ पर खंजड़ी बजाते हैं और गीत गाते हैं। इसे लोग देखने के लिए, कभी कभी लेखक को उत्सुकता होती है। हमारे जो लेखक बाल ये रामकृष्ण त्रिवेदीपुरी है, उस समय छोटे थे तो वो देखने के लिए चले जाते हैं और उतनी ठंड में उसके कपाल पर ये पसीना के बूंद दिखाई देता है। तो इस तरह से उनका जोश भरा जीवन जो है लोगों के लिए प्रेरणादायक है। अब रही बात, ये प्रभात फेरियां करते हैं कार्तिक और अगहन महीना में और गांव गांव टहल देते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है वो वैशाख महीना और कार्तिक महीना 2 महीना को पवित्र माना जाता है। इस समय भजन कीर्तन किया जाता है, गांव गांव में टहल दिया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से प्रभात फेरियां करते हैं सुबह सुबह। अब रही बात कि माघ और फागुन महीना में वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और 30 कोस, एक कोस 1.5 किलोमीटर होता है, तो 30 कोस यानी 30-45 किलोमीटर लगभग पैदल वो जाते हैं और पैदल वहां से आते हैं। इस बीच में वो कुछ खाना पीना अपने साथ जो ले जाते हैं उसी को खाते हैं, कहीं मांग के भी नहीं खाते हैं और किसी का कुछ दिया हुआ भी नहीं खाते। तो अब रही बात कि माघ फागुन में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, इस बात को अभी यही स्थगित करते हैं। आगे चलते हैं कि एक परिवार रखते हैं। एक परिवार में इनका एक बेटा है और बेटा थोड़ा बोधा टाइप का है, मतलब है कि थोड़ा सा मंद बुद्धि का है। उनका कहना है कि जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना चाहिए और वो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। हमें भी बच्चों पर, बूढ़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो दूसरे पर आश्रित होते हैं। बच्चा कहीं गड्ढे में गिर नहीं जाए, सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बुढ़ा चल नहीं सकता है तो उसको थोड़ा रोड पार कर दे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से वो सोच रहा था कि ये मंद बुद्धि का मेरा बेटा, तो उसको ज्यादा ध्यान देता था। अब रही बात कि इसलिए वो जल्दी ही उसका विवाह करा देता है। विवाह करा देता है तो वो एक गृहिणी आई, उसके पुत्र वधू आई और वो भी बहुत ही जो है शालीनता के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। अब बाल गोविंद भगत का गृहस्थ घर के काम से बहुत कुछ छुटकारा मिल गया, सारा गृहस्थ वो संभाल ली और बाहर का खेती बाड़ी भजन कीर्तन काम उनका रह गया। बहुत दिन बीतने के बाद जो है अचानक एक दिन बीमार पड़ता है उसका बेटा और जो है सो स्वर्ग सिधार जाता है, मर जाता है। अब रही बात कि मर जाता है तो इस समय क्या प्रतिक्रिया होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हमारे कोई व्यक्ति, कोई हितैषी हमारा मर जाता है उसके लिए में हम लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं, दुख करते हैं।
लेकिन इनका एक अलग रवैया था। जब देखिए जैसे ही वो उसका बेटा मरा, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो एक चटाई बिछाई आंगन में और एक उसको ला करके लिटा दिया, एक सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया और कुछ फूल उस पर बिखेर दिए, सिराहने पर चिराग जला दिया और सिराहने पर बैठ कर यानी माथे की तरफ बैठ करके वो भजन कीर्तन गाने लगे। और बीच बीच में जो है उसकी पुत्र वधू जो घर के अंदर रो रही थी महिलाओं के साथ, बीच बीच में जाकर के दिलासा देता है कि बहू इस समय रोने का नहीं, इस समय खुशियाँ मनाने का है, उत्सव मनाने का। मैंने कहा कि हमारा हितैषी कोई मर जाता है, चाहने वाला कोई मर जाता है, कोई अपना कोई मर जाता है तो हम लोग पूरा रोते चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं, ये खुशियाँ मनाने का है, क्योंकि आत्मा जो है सो परमात्मा से मिल गई है, यही तो खुशी का मौसम है। हम लोग प्राय मानते हैं, हिंदू धर्म में कहा जाता है, सभी धर्मों में यही कहा जाता है कि हमारा मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, यानी नया जीवन फिर से आता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो दोबारा उसका जन्म होता है, चाहे वो किसी पशु पक्षी में हो, व्यक्ति में हो। अच्छा कर्म करने से होता है कि व्यक्ति में जन्म होता है, यानी आदमी में, मनुष्य में जन्म होता है। तो इसलिए हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। तो इसलिए होता है कि ये आज शरीर का अंत हुआ है, यानी ये आत्मा जो है वो परमात्मा यानी ईश्वर से मिल गया है, इसलिए हमको खुशियाँ मनानी चाहिए। और बीच बीच में आकर वो भजन अपना कीर्तन गाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आदमी मरने के समय रोता है, लेकिन ये रूढ़िवादी जो है इसको विरोध करता है कि हमको खुशियाँ मनाना चाहिए, ये उत्सव का समय है, रोने का समय नहीं। उसके बाद बेटे का अपना श्राद्ध कर्म करता है, उतना तुम नहीं करता है, अगल बगल के लोगों को जो बाल भोजन कराना है वो बाल भोजन करा देता है। और विवाह होने का अब जिस समय इसका अंत्येष्टि होता है, प्राय कहा जाता है कि जब अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो मुखाग्नि, हिंदू धर्म में क्या करता है कि मुख में अग्नि दिया जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में ये है कि पिता का जो है मुखाग्नि बड़े पुत्र का अधिकार होता है और माँ का मुखाग्नि करने का छोटे बेटे का अधिकार होता है। ये हमारा परंपरा है, हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे लिंक हट करके, इसका तो कोई बेटा बेटी नहीं था, यानी पुत्र वधू जो है सो वहाँ ये विवाह करके आई थी और कुछ दिन के बाद ही विधवा हो गई, तो इसका तो कोई पुत्र नहीं था, मुखाग्नि कौन करेगा। इसलिए अपने पति का मुखाग्नि यानी अपने पुत्र का मुखाग्नि पुत्र वधू से करवाया, जो हमारे समाज में ऐसा नियम नहीं है। हमारे समाज में ये नियम है कि बेटा ही मुखाग्नि करता है, अगर बेटा नहीं है तो भतीजा करता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण पेश करता है, ये समाज को बदलने की दिशा में काम करते हैं कि उसके पत्नी से ही उसका मुखाग्नि करवाता है। श्राद्ध में उतना तुल नहीं करता है, उतना दान धाम नहीं करने का करता है। श्राद्ध समाप्त हो जाने के बाद अपने पुत्र वधू के भाई को बुला लाता है, बुलवा भेजता है और ये आदेश देकर के ले जाने के लिए कहता है कि इसका दूसरा विवाह कर दें। हमारे रूढ़िवादी समाज में कुछ जातियों में ऐसा है कि आज भी विधवा विवाह नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले बाल विवाह होता था, और बाल विवाह मतलब है कि 18 वर्ष से पहले ही विवाह हो जाता था। अगर मान लीजिए कि किसी बीमार के कारण से बच्चा मर जाता है तो विधवा हो जाती थी, बाल विधवा ही हो जाती थी और सारा जीवन उसको वैवाहिक जीवन में ही बिताना पड़ता था। लेकिन आज समाज हमारा बदल रहा है, सभी जाति के लोग आप समझने लगे हैं कि अगर उनका जीवन पति चला गया है तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। ये हमारे संविधान में भी कानून है। तो पुनर्विवाह करने के लिए वो जो है आदेश देकर के चला जाता है। उसकी पुत्र वधू जाना नहीं चाहती, इसलिए नहीं जाना चाहती है कि वो कहती है कि आप बूढ़े हो गए, आपका खाना कौन बनाएगा, अगर बीमार पड़ गए तो एक चुल्लू पानी भी कौन देगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो उनका ये तर्क था कि अगर तुम नहीं जाती है तो मैं ही कहीं चला जाता हूँ। विवश होकर के उसको जाना पड़ता है। यहाँ एक बात समझने की है कि उनके पुत्र वधू का अभी उम्र है, जीवन जीने का उम्र है, और वो विधवा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता है, इसलिए अपने कष्ट सह करके भी उसको भेज देता है और पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब रही बात ये जो माघ फागुन महीना में अकेले हो गए, माघ फागुन महीने में वो पैदल गंगा 45 किलोमीटर जाते हैं, 45 किलोमीटर आते हैं। इस बीच में वो नियम धर्म पूरा पालन करते हैं। इस बीच में वो बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसको समझाया कि देखो आप नियम धर्म छोड़ दो, है ना, नहाना धोना पूजा पाठ करना दिनचर्या यही उसका जीवन था। तो उन्होंने
नहीं माना और एकदम पूरे उत्साह जोश के साथ जवानों की तरह, युवकों की तरह वो अपना उत्साह में अपना दिनचर्या का काम करता रहा। अंतिम में रात को जो है संध्या सुना गया, लेकिन वो अधरतिया गीत नहीं सुना गया। सुबह पता चला कि हमारे भगत नहीं रहे, बाल गोविंद भगत नहीं रहे। लेखक जा करके देखे तो वो एकदम अचेत पड़ा हुआ है, यानी मृत हो गया है, मर गया है और उसका सिर्फ अस्थि पंजर ही बचा हुआ है। तो इस तरह से उनका अंत हो जाता है। तो इस पाठ में हम यही शिक्षा हमको मिला कि भाई वो रूढ़िवादी का विरोध करते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके साधु जीवन जीते हैं, यानी साधु का जो जटाजूट होता है, गर्भ वस्त्र धारण होता है, इसको छोड़ करके जीवन को वो साधु के रूप में जिए। इस तरह से उनका जीवन रहा। धन्यवाद। अब अगले क्लास में जो है सो आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना है।